नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भी कई ट्रांसफर पोस्टिंग बैकडेट पर हुई हैं। इन पर निशाने पर तो सरकार आ गई है, लेकिन वो अधिकारी, वो शिक्षक भी निशाने पर आ गए हैं जो आखिर अपनी ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए आखिरी समय तक कोशिशें करते रहते हैं। सरकार ने तो ट्रांसफर कर दिए थे, आयोग अब क्या कार्रवाई करेगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है। एक आदेश जारी किया गया है शिक्षकों के लिए, शिक्षा सचिव मीनाक्षी सुंदरम साहब की तरफ से, कि 8 जनवरी तक जिन किसी शिक्षकों ने अपना कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, वो फिलहाल स्थगित हो गया है मामला। यानी कि अब यह पता नहीं है कि इन शिक्षकों की तैनाती पिछली जगह पर है जहां पर ये तैनात थे, या ये अगली जगह पर जाके तैनाती देंगे जहां पर जाने के लिए इनके आदेश हुए हैं। ये एक वाकया उत्तराखंड में तो हुआ है, लेकिन व्यवस्था पर इसने प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं, और सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह शिक्षा विभाग पर ही लगाया है। उस शिक्षा विभाग पर जिनके कंधे पर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिनको शिक्षा देने की जिम्मेदारी दी गई है प्रदेश के बच्चों को। वो शिक्षा विभाग, उसके अफसर, उसके शिक्षक लगातार अपने ट्रांसफर और पोस्टिंग की जुगत में पूरी 5 साल लगे रहे। कईयों को सफलता मिली जिनके ट्रांसफर बैकडोर से हुए, लेकिन ज्यादातर को निराशा हाथ लगी। 70,000 शिक्षकों में से करीबन 600 शिक्षकों के ट्रांसफर सरकार ने आखिरी दिन किए। तो यह जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिर ये शिक्षक कौन हैं जो आखिरी दिन तक कोशिशों में जुटे रहे। इन शिक्षकों की पैरवी करने वाले कौन से नेता या शिक्षक नेता थे या अधिकारी थे जिन्होंने इनके ट्रांसफर किए हैं। क्या गंभीर बीमारी का आसरा लेकर ये ट्रांसफर किए गए? अगर ऐसा है तो इन पर आपत्ति नहीं उठाई जानी चाहिए, लेकिन यह सवाल तो बनता ही है कि आखिर में सरकार ने लास्ट दिन में ही ये ट्रांसफर क्यों किए। वैसे जो जानकारी सामने आ रही है, जो गंभीर बीमारी के नियम कायदों का हवाला देते हुए ट्रांसफर किए गए हैं, वो तो आचार संहिता लगने से पहले ही हो गए थे। ये वो ट्रांसफर पोस्टिंग है जो जुगाड़बाजी से किए गए हैं। मजेदार बात तो यह है कि जिस दिन सरकारी दफ्तर बंद थे, उस दिन भी कई अधिकारी शिक्षकों के ट्रांसफर बैकडेट से कर रहे थे। आखिर किसके इशारे पर यह सब खेल हो रहा था, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसका पता लगाया जाना बेहद जरूरी है। क्योंकि विपक्ष के पास सरकार के सारे कारनामों की चिट्ठी पहुंचती रही, इसलिए विपक्ष ने तमाम दस्तावेज इकट्ठे करके चुनाव आयोग के सामने रख दिए हैं। अब सवाल चुनाव आयोग के सामने खड़ा है कि वो मामले को कैसे निस्तारित करे। हालांकि चुनाव आयोग अपने स्तर पर तमाम चीजों को दुरुस्त करने की कोशिश तो करता रहेगा, लेकिन बैकडोर से जो एंट्री होती रही और चुनाव आचार संहिता लगने के बाद जिस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल हुआ है, उससे एक व्यवस्था की पोल खुल गई है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, यह सोचना बेहद जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ा विभाग, शिक्षा विभाग, एक बार फिर से निशाने पर आ गया है। इस शिक्षा विभाग में ट्रांसफर एक्ट के तहत तो कोई ट्रांसफर नहीं हुए, लेकिन अपने अपने रसूखदार संपर्कों का इस्तेमाल कर कुछ शिक्षक अपनी मजबूती, अपनी ताकत दिखाने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन जिन शिक्षकों ने ट्रांसफर करवाए, अब वही शिक्षक फंस गए हैं। देखना यह होगा अगले 1 महीने में क्या होता है। चुनाव संपन्न हो जाने के बाद किन शिक्षकों को तैनाती मिलती है, और यह देखना बहुत जरूरी होगा कि जो शिक्षकों के नेता हैं वो इस पर किस तरीके का एक्शन लेते हैं, या जो ऐसे शिक्षक हैं दूरस्थ इलाकों में लंबे समय से काम करते रहते हैं, उनकी पैरवी करने वाला अगर कोई नहीं है तो किसके साथ न्याय हुआ, किसके साथ अन्याय हुआ, यह परखने की जिम्मेदारी किसकी होगी। साथियों, आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ट्रांसफर पोस्टिंग के काले कारोबार का चिट्ठा खुल चुका है। आंख खोलिए और देखिए इस कारोबार में कौन कौन से लोग, कौन कौन से शिक्षक, कौन कौन से नेता, कौन कौन से अधिकारी शामिल हुए हैं, और वो अगर आपके सामने आते हैं तो उनसे सवाल जरूर पूछिएगा कि आखिर ये काला खेल क्यों खेला जा रहा है। आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।